ई ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 15 को पढ़ेंगे हम लोग अब। केमिस्ट्री वाले सर वेलकम कर रहे हैं आपका। तो भाई सिंपल सी बात है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक खासियत जो आपको बता रखी है एनसीईआरटी ने, वो है हाई लेवल की डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन केमिस्ट्री इज द हॉलमार्क ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, manifested in their ability to react with elements of S, P and SD and P blocks as well as with their own। खुद से भी रिएक्ट करना, S ब्लॉक वालों से भी रिएक्ट करना, D ब्लॉक वालों से भी करना और F ब्लॉक वालों से भी करना। तो इंडिया जैसी हालत है इसकी ना। तो एक छोटी सी बात अब हम और सीख लें। ये जो आपने 11th की पीरियोडिक टेबल में पढ़ा कि जो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो NS2 NP126 बनने वाला है। ठीक है जी, NS2 NP126 बनने वाला है। बस एक छोटी सी दिक्कत हीलियम में है, जिसकी प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही हैं, लेकिन जो चीज मैच नहीं कर रही वो है उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई साहब का कॉन्फ़िगरेशन तो एस वाला है, लेकिन 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 इन भाई साहब को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने पी ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ अदर्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, होगा पता है क्या? जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा तो इनकी प्रॉपर्टीज को इनके एटॉमिक साइज, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज काफी हद तक अफेक्ट करती हैं। जैसे एटॉमिक साइज की बात कर लें, चलो बोरोन और एल्यूमिनियम का डायगोनल आपने पढ़ा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशन आपने पढ़ा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रूट कोज क्या है? वो है साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ले, सुनो जी। जब मैं जब मैं पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 13 के बिल्कुल डाउन हैवी एलिमेंट्स में जाता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि लेड+2 थीलियम+1 शो करता है। तो वजह क्या है? कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रीजन बनता है वो रीजन बनता है उनका आयोनाइजेशन एनर्जी का बढ़ जाना, मतलब लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में, अनपेयर करने में दिक्कतें आ रही हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब मिलकर काफी हद तक इनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। अब अगली नोटंकी सुनो। ये जो सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं, ये जो सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं, इनके पास लिथियम से लेकर नियोन तक एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होने से लो जी ये नखरे करने लग गए। एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होने से कहते जी हम अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेंगे, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लिथियम अपने ग्रुप में, बेरिलियम अपने ग्रुप में, बोरोन अपने ग्रुप में, कार्बन अपने ग्रुप में, नाइट्रोजन अपने ग्रुप में कुछ अलग ही स्वैग शो कर रहे हैं। कारण क्या है जी? इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, छोटे छोटे ही है, मतलब शैतान है, मतलब स्मॉल साइज होने से इनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं मिसमैच कर रही हैं। एमपीबीपी देखो, इन भाई साहब के अलग ही साइड में निकले जा रहे हैं हाई लेवल पे, जबकि बाकी मेंबर्स ऐसा शो नहीं कर रहे। बाकी मेंबर्स कहते हैं हमें पाई बॉन्ड नहीं बनाना, ये कहते हैं जी हम तो बनाएंगे पाई बॉन्ड। बाकी कह रहे हैं हम 6 वैलेंसी शो कर रहे हैं, उधर से शुरू हो जाओ आप। बोरोन से 6 वैलेंसी शो नहीं कर रहा, उसका नीचे एल्यूमिनियम है, कर रहा है अभी AlH2O होल 6+3। तो ऐसी कई बातें एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होने से ये जो आपके बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ये कुछ अलग ही डायरेक्शन में निकल पड़े हैं। इसको बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। चलो, लेकिन जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स है उनके पास एम्प्टी डी या फिर डी और एफ की प्रेजेंस होने की वजह से इनका भी अलग ही स्वैग चल पड़ा। क्लियर? वो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स चलेगा। इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा, इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स पे।
होएगा क्या जी, अगर हम अगर हम इस डी और एफ की प्रेजेंस चेक करें तो इससे पता है क्या होता है, जैसे ग्रुप नंबर 13 में आप पढ़कर आए, मैं बोरोन से एल्यूमिनियम से गैलियम पे उतरा, जब ग्रुप नंबर 13 में बोरोन से एल्यूमिनियम से गैलियम पे उतरा, गैलियम को तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नाम बड़ा दर्शन छोटे, गैलियम को साइज में लार्ज होना चाहिए, भाई साहब छोटे हो गए, ये 143 पिकोमीटर, ये 135 पिकोमीटर, तो इसके पीछे प्रेजेंस ऑफ डी ही कोज है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ही इसका सबसे बड़ा रीजन है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं नाइट्रोजन से फास्फोरस से आर्सेनिक पे आता हूं, तो मुझे पता है कि जब फास्फोरस तक पहुंचूंगा तो साइज में ठीक ठाक सा चेंज है, 40 पिकोमीटर का चेंज है, लेकिन मैं फास्फोरस से आर्सेनिक पे आ रहा हूं, चेंज तो हुआ, अप्रोक्स 20 पिकोमीटर का चेंज हुआ। वजह क्या है, वही प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने स्क्रीनिंग पुअर कर दी है और इनके काफी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया है। क्लियर ना, वो दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, आगे हम इन चीजों को पढ़ते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था हमारा पी ब्लॉक लाइक इंडिया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सारे इसमें मिलेंगे आपको, हर रिलीजन इसमें मिलेगा आपको, मेटल भी, मेटलॉइड भी और नॉन मेटल भी। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन है, कहां, इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो जी, ग्रुप नंबर 13-14 को आपने पढ़ लिया है, अब 15-16 के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं जी। तो इनके मेंबर्स, नाइट्रोजन, फोस्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी, मैं अकेला नहीं रहूंगा, एंटीमनी, एंटीमनी सिंगल रहने का अपोजिट एंटीमनी, इसका फेसबुक स्टेटस भी जब जाएगा ना तो ये हमेशा कंबाइंड ही लिखेगा, क्लियर ना, अपने आप को मैरिड ही लिखेगा, सिंगल लिख ही नहीं सकता, नाम ही एंटीमनी है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, और इसके नीचे आपको मिलेगा मोस्कोवियम, मॉस्को रशिया की कैपिटल है, रशिया और अमेरिका के साइंटिस्ट कलेक्टिवली इसको 2003 में डिस्कवर करके आए थे, 2003 में। 118 नंबर पे जो ओग्निसोन है ना, 118 नंबर पे, बस उसी नाम का साइंटिस्ट की टीम 2003 तक मोस्कोवियम की डिस्कवरी को लीड कर रहे थे। तो मोस्कोवियम नाम सुना आपने, वहीं से आपके दिमाग में जाएगा कि ये कहीं ना कहीं रशिया से रिलेटेड है, क्योंकि मोस्कोवियम मॉस्को नाम है और मेन रोल रशिया में ये प्रोजेक्ट चल रहा था, इसीलिए इसको मोस्कोवियम कहा गया। ठीक है जी, तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मोस्कोवियम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे मुझे आपको भी पता है करेक्टर्स जो है, करेक्टर्स जो है, अब नाइट्रोजन, फोस्फोरस तो आपको पता है ये नॉन मेटल नेचर के हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये मेटलॉइड्स हैं, और जैसे ही मैं बिस्मथ पे और उसके नीचे जाऊंगा तो ये टिपिकल मुझे मेटल्स मिलने वाले हैं, मेटल्स मिलने वाले हैं। चलिए, अब ये कि नाइट्रोजन के दर्शन कहाँ होंगे, तो भाई नाइट्रोजन के दर्शन करने हो, आंखें बंद करो, एक लंबी सी सांस लो, तो आपको पता है 78% एयर का नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम आपकी बॉडी में घुस चुका है, लेकिन 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 आप इस 78% नाइट्रोजन का एक छोटा सा पार्ट भी यूज नहीं कर सकते हो, कारण आपको आगे बताऊंगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसके अलावा अगर आपको नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए तो दो सोल्ट है आपके पास, सोल्ट 1, सोल्ट 2, एक आपका इंडियन सोल्ट पीटर है, क्लियर ना, और दूसरा आपके पास चाइल्ड सोल्ट पीटर है। काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं के, पोटेशियम, और अगर मैं सोल्ट चाइल्ड की तरफ आऊं तो NaNO3। ठीक है जी, के इंडियन सोल्ट पीटर और चाइल्ड NaNO3। बड़ी छोटी सी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है जी, वो ये कि प्रोटीन्स आपने मिल्क में लिया होगा, प्रोटीन आपने, प्रोटीन बार भी आ रही है मार्केट में आजकल, तो प्रोटीन्स का मेन कॉम्पोजिशन किससे बना है, प्रोटीन का मेन कॉम्पोजिशन बना हुआ है, जैसे मैंने एक अमाइनो एसिड आपके सामने लिख दिया ग्लाइसिन, इसमें अगर आपको दर्शन हो रहे हो नाइट्रोजन के हमारे, तो नाइट्रोजन इसमें भी है, इट इज फाउंड इन द प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। फोस्फोरस अकर्स इन द, तो चलो भाई फोस्फोरस की बात भी कर ले, एक्चुअल में एक है एपेटाइट फैमिली, एपेटाइट फैमिली,
फोस्फेट्स की फैमिली को एपेटाइट फैमिली बोलते हैं हम लोग। इनसे फर्टिलाइजर बनाए जाते थे पहले ना, और अभी भी बनते हैं फर्टिलाइजर्स। तो इसका जो एक जनरल फॉर्मूला है CA9PO4 होल 6.CX2, इस X की जगह पे क्लोरीन, तो ये क्लोरोएपेटाइट हो जाएगा। इस X की जगह पे फ्लोरीन, ये फ्लोरोएपेटाइट। आपके दांतों की इनेमल हुई, आपकी हड्डियां, आपकी बोन्स हुई। तो एपेटाइट फैमिली में CA9PO4 होल 6.CX2 है, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके अपने दिमाग में रखना। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको देखा जाता है। तो फ्लोरोएपेटाइट, द एपेटाइट फैमिली, एपेटाइट फैमिली, ये कुछ पर्पल कलर के आपके पास मिनरल्स हैं जिससे कि फर्टिलाइजर्स बनते थे, और फोस्फेट ग्रुप है इसके अंदर ना, विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फोस्फेट रॉक्स। फोस्फेट, फोस्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। इट इज प्रेजेंट इन बोन्स, आपकी हड्डियों में, एज वेल एज इन द लिविंग सेल। फोस्फोप्रोटीन, मिल्क और एग में फोस्फोप्रोटीन। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पे कोई ज्यादा डिस्कशन की बात है नहीं, क्योंकि सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपको सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। AS2S3, Sb2S3, Bi2S3, ये आपको सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है जी। अब जब हम मॉस्को की तरफ चल पड़े तो वहां मॉस्कोवियम मिला, और जो मॉस्कोवियम है उसका सिंबल MC, मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम। और 115 नंबर पे और लास्ट के 2 डिजिट देखकर आप किसी का ग्रुप नंबर पता लगा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया 113 से शुरू हो जाना और 118 तक ऐसे चलना, और एटॉमिक मास 289 है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पक्का आउटर मोस्ट तो S2P3 ही होएगा, 7s2 7p3। वन मोर थिंग, जब आप MC मॉस्कोवियम लिखेंगे, 115 नंबर लिखेंगे, 289 लिखेंगे, ये रेडियोएक्टिव है। इसकी केमिस्ट्री अभी तक कोई स्टैब्लिश्ड नहीं है। तो मॉस्कोवियम को छोड़कर बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं टेबल में समराइज कर रहा हूं। ठीक है ना जी। तो इससे पहले देखें तो डी है, इससे पहले देखें तो एफ है, और ये रेडोन है। 115 नंबर पे ये भाई साहब आ रहे हैं मॉस्कोवियम। आगे बढ़ते हैं जी। चलो जी, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाउ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन एलिमेंट्स को अगर आप जान लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आपके ठीक होने लगेंगे। वैसे तो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको तरीका बताई था। आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s2p3, 3s2 3p3, और यहां आपके पास डी की एंट्री हो गई है। यहां डी है ऑलरेडी, यहां एफ और डी की एंट्री हो गई है। बस इन्हीं वजहों से आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बढ़ नहीं पाए। इनकी उम्र बढ़ी लेकिन साइज नहीं बढ़ पाया ज्यादा इनका। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो बड़ा सिंपल सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखेगा, लो जी। और I1 I2 से ढेरों बार आपको बताया, ऑलवेज ज्यादा ही होता है। सक्सेसिव वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इंक्रीज करती हैं सक्सेसिव वैल्यूज। क्यों इंक्रीज करती हैं? पहला इलेक्ट्रॉन निकला न्यूट्रल से, फिर इलेक्ट्रॉन निकला मोनोकेटायन से, फिर इलेक्ट्रॉन निकला डाई पॉजिटिव आयन से, डाई पॉजिटिव आयन से। तो 1400, 28, 45, 1000, 1900, 2900, 950, 1798 मतलब 1800, 27, 8, 15, 24, 7, 16, 24, तो कुल मिलाकर सक्सेसिव वैल्यूज आर ऑलवेज इंक्रीजेस। और एक, जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा हूं तो एक ट्रेंड मुझे जो ऑब्जर्व हो रहा है, वो ट्रेंड मुझे जो ऑब्जर्व हो रहा है वो थोड़ा सा यहां आके पंगा आप देखें। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द बिस्मथ इज ग्रेटर देन एंटीमनी। अब उसके पीछे वजह सिंपल है कि जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दोगे, जब आप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दोगे तो कहीं ना कहीं ईएनसी वगैरह कंपेरेटिवली बढ़ते हैं और स्क्रीनिंग पुअर होती है। और वही हालत यहां भी देख लें आप, डिक्रीज 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 हुआ, लेकिन यहां स्लाइटली क्या कर गया, इंक्रीज। चलो, वैसे कोई बहुत बड़ा इशू है भी नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जब आप पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ते हो तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, फोन की घंटियां, उनमें फोन जो है, नाइट्रोजन जो है, वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पोलिंग स्केल पे, पोलिंग के बारे में आप जानते होंगे, सबसे ज्यादा
एक्टिव टाइप का साइंटिस्ट है, 2 बार नोबेल प्राइज जीतने के बाद तीसरी बार लाइन में खड़े थे भाई साहब, जैसे कोई लंगर बट रहा हो, लेकिन टैलेंट है बंदे के पास, अमेरिकन साइंटिस्ट है। चलिए, अब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम की तरफ वो तो घटनी घटनी थी, क्योंकि साइज घटता जा रहा है, ये दोनों अप्रोक्सीमेट बराबर है, उसके पीछे कॉन्ट्रैक्शन है। कोवलेंट रेडियस, अब जो बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं उस पर ध्यान दें। नाइट्रोजन फास्फोरस में जो साइज का गैप है, वो साइज का गैप 40 पिकोमीटर का है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। कारण, क्योंकि ना तो डी आया ना एफ आया। लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक पे जाते जाते, आर्सेनिक से एंटीमनी पे जाते जाते, एंटीमनी से बिस्मथ तक पहुंचते पहुंचते ये साइज का गैप कम होता जा रहा है। गैप गैप डिफरेंस कम होता जा रहा है। यहां अप्रोक्सीमेट आप देखें सिर्फ और सिर्फ 11 पिकोमीटर का, यहां देखिए 20 पिकोमीटर का। यहां ये क्यों 20 का रह गया, क्योंकि यहां भी डी था, यहां भी डी था। यहां से यहां तक पहुंचने में डी की एंट्री हुई है, और यहां से यहां तक पहुंचने में एफ की एंट्री हुई है। तो बड़ा सिंपल सिंपल सी जवाब है क्या, कि यहां डी की एंट्री होना, यहां एफ की एंट्री होना, और इसके इन्फ्लुएंस सीधे सीधे आप इस पे ऑब्जर्व कर सकते हो, सीधे सीधे इस पे ऑब्जर्व कर सकते हो। आयनिक रेडियस, बच्चे कहेंगे बी क्यों लिखा है, तो पहले मैं इसको रब कर दूं एक बार, नोट्स बना लेना भी साथ साथ में। नाइट्रोजन से फास्फोरस, रेडियस का इंक्रीज है, बट एक लंबा जंप है। कारण, क्योंकि डी उसमें आ नहीं रहे। लो जी, आयनिक, ये आपके पास N-3 का आयनिक है, तो भाई ये P-3 का आयनिक है, ये आर्सेनिक -3 का आयनिक है, तो ये नाइट्राइड फोस्फाइड आर्सेनाइड, तो भाई -3 है ना, ये तो बढ़ने बढ़ने थे, बढ़ गए। लेकिन जैसे ही आप लोग आगे चले, ये आपका आर्सेनिक के बाद एंटीमनी +3 है, तो सीधे सीधे आउटर तो उड़ ही गया, 3 इलेक्ट्रॉन और उड़ा लिए गए। तो दोनों के ट्राइकेटायन में तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन एनाइंस के कंपैरिजन में, एनाइंस के कंपैरिजन में केटाइंस का साइज सडन ईएनसी बढ़ने से एक डाउन मूवमेंट ले लेगा। एमपीबीपी, नाइट्रोजन आपको पता ही है, N2 बीपी, इसी N2 का डिस्कस हो रहा है, तो भाई साहब ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई इनके एमपीबीपी कोई जबरदस्त नहीं है, ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। और अब डेंसिटी की तरफ बढ़े तो एज यूजुअल टॉप से बॉटम लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डेंसिटी को कंट्रोल करने वाला फैक्टर मास ही होता है। फ्रॉम टॉप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते, जैसे उसने ये एबीसीडी का मतलब दे रखा है, सब्लिमेशन टेम्परेचर 63, अल्फा फॉर्म, मोलिकुलर नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे पक्की मोहर लग गई है, ये कंप्लीट है, और इनका अकेलों का NH2 NP3 है। मुझे नहीं लगता इसमें और कोई जानने की बात आपके पास है। हाँ, इतना जरूर है, एक फेवरेबल फैक्टर आ गया है, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ चला गया है। भाई सिमेट्रिकल है ना, अगर आप लेटे हुए हो और आपके लेटने में सिमेट्री आपको कोई तंग नहीं कर रहा, तो बढ़िया नींद आएगी। चेयर पे हो, कंफर्टेबली बैठे हो, सिमेट्रिकल हो, तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो, अच्छा पोस्चर बनेगा। वही हालत इनकी है, हाफ फिल्ड होना, फुल होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक सिमेट्री ओबे कर रहे हो, और जहां सिमेट्री ओबे कर रहे हो, बस सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी आनी आनी है। तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ऑलवेज फेवर्स द स्टेबिलिटी। एटॉमिक आयनिक रेडियस पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर मैं एनाइनिक रेडियस की बात करूं, तो स्टार्ट के 3 मेंबर्स में फोस्फोरस फोस्फाइड बनाएगा, आर्सिनाइड बनाएगा, बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही ये प्लस 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 केटाइनिक में बदला तो सडन डाउन आ गया। लेकिन 2 प्लस के अंदर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कि मैं यहाँ एंटीमनी +3 लिख रहा हूं या बिस्मथ लिख रहा हूं, बिस्मथ तो बड़ा ही होएगा, लेकिन इस आर्सेनाइड के कंपैरिजन में एंटीमनी का +3 छोटा हो जाना है, और सुपर छोटा हो जाना है। कोवेलेंट आयनिक रेडियस इंक्रीज इन द साइज डाउन टू द ग्रुप, कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फॉर, इसने हाईलाइट कर दिया। तो अगर एनसीईआरटी इस बात को हाईलाइट कर रही है, तो श्योर आपको इस पे सोचना चाहिए। फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली स्मॉल इंक्रीज, वो 10 12 15 पिकोमीटर का ही गैप है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी की एंट्री हुई,
एफ की एंट्री हुई, और जहां डी सडन एंटर किया वहां भी साइज का कॉन्ट्रैक्शन है। और हाँ, वो आपकी किस्मत अच्छी है कि बढ़ ही गया, और जैसे ही आपने एफ की एंट्री कराई 7-8 पिकोमीटर का गैप आ रखा है, लेकिन बढ़ गया, ये भी आपकी किस्मत अच्छी है। ओवरऑल तो टॉप से बॉटम इंक्रीज है, ओवरऑल तो टॉप से बॉटम इंक्रीज है, ओवरऑल तो टॉप से बॉटम इंक्रीज है। क्लियर ना? लो जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ले। ये ग्रुप नंबर जो थर्ड ए, फोर्थ ए और फिफ्थ ए, उनसे तो ज्यादा होना ही था, लेकिन भाई साहब एक कमाल दिखा रहे हैं, ये सिक्स्थ ए से भी ज्यादा है। कारण क्या है भाई? कारण क्या है भाई? मुझे बोलने से पहले आप आंसर दे चुके हो। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और सक्सेसिव वैल्यूज ऑलवेज क्या करती हैं? इंक्रीज करती ही करती हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज decreases down to the group due to gradual increase in atomic size because of extra stable half filled configuration and smaller size. The ionization enthalpy of group 15 element is much greater than 14 elements in the corresponding period. The order of successive वो as usual है, लेकिन जो बात मुझे आपको एक्स्ट्रा बतानी थी, वो एक्स्ट्रा बात ये है कि 16वें ग्रुप से भी इनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, 16वें से भी, और पिछले वाले 14 से भी, 4 से भी 5 ज्यादा और 6 से भी 5 ज्यादा इन विद रिस्पेक्ट टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया था, जब कोई बॉन्ड बनाएगा तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये टॉप से बॉटम डिक्रीज कर रही है, एंड में जाकर थोड़ा सा वो बराबर सा हुआ वैल्यू, तो वो आपको पता है कि कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह 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 क्या है भाई? ईएनसी का बढ़ना, एफ इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होना, एफ इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होना। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जी इसके अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तो सबसे पहले हमें ना चेक करना चाहिए कि एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी जानते हैं ना? नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी। लो जी, ये जो सारे के सारे हैं, जितने भी हैं इस पूरे के पूरे ग्रुप के मेंबर, सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सारे के सारे पॉली एटॉमिक है। अब उस पॉली एटॉमिसिटी के अंदर, उस पॉली एटॉमिसिटी के अंदर कोई डायटोमिक है, कोई ट्राइटोमिक है, टेट्राएटोमिक है, पॉलीएटोमिक है, ऑक्टा, वो अलग अलग बातें हैं। फिलहाल इस ग्रुप के अंदर सारे पॉलीएटोमिक है, पहली बात। चलिए नाइट्रोजन की बात कर ले, तो ये भाई साहब डायटोमिक की है, फैल गए। कहता जी मैं छोटा हूं, मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता जी पाई बॉन्ड बनाऊंगा, मैंने कहा बनाओ भी बनाओ। और जो पाई बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, तो सीधी सीधी सी बात है, वो डायटोमिक पे रुक गया। जबकि रिमेनिंग जितने भी मेंबर हैं, ओल ओल रिमेनिंग ओल जितने भी बच गए, उनसे बात हुई। कहते जी हम तो बड़ी सिंपली A4, क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग कर रहा है, पाई बॉन्डिंग बनाने में साइज छोटा है ना, पाई बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल है, लेकिन बाकी सारे के सारे, कोई P4 बना रहा है, कोई AS4 बना रहा है, कोई SB4 बना रहा है, लाइक। ठीक है जी, तो क्या कहा जी? सारे के सारे पॉलीएटॉमिक, अंडरलाइन। नाइट्रोजन डायटोमिक, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। वाइल ऑल अदर सॉलिड्स नो प्रॉब्लम। मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पहले ही बता चुका हूं, टॉप से बॉटम बढ़ता जा रहा है। नाइट्रोजन फास्फोरस पहले बताया था नॉन मेटल है, बिल्कुल ठीक है। आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलोइड है, पहले भी बताया था आपको। बिस्मथ मेटल, तो इस पे अभी तक जानने की बात है कि पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है। अब इसने क्या कहा? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। चलो यहां तक मेटल नॉन मेटल की बात हुई, मेटलोइड की बात हुई। बीपी इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट द एमपी इंक्रीज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज। ये तो हमें टेबल से पता चल गया ना। इनके पास समझाने के लिए क्या है? इनके पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं एनसीईआरटी को पढ़ता हूं, तो एमपीबीपी की सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और मैं आपको बड़ी सिंपल बात बोल दूं कि जब भी आप कभी एमपीबीपी फॉर एस और पी ब्लॉक करते हैं, जहां एक रिदम है, लगातार बढ़ गया, लगातार घट गया,
वहां तक तो आप उसमें इंटरेस्ट लें, लेकिन अगर कहीं भी एक रैंडम टेंडेंसी हो तो मेरी ओपिनियन है उसे आपने इग्नोर करना है, आपने उसको इग्नोर करना है। ठीक है जी। अब इसने मुझे क्या कहा कि नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रोपी शो नहीं करती है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। कैसे कोई एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा जब तक कि उसके अंदर कोई भी बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी ना हो, बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी ना हो, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शो द एलोट्रोपी। देखो बहुत बढ़िया लाइन है। तो इस पूरे पैराग्राफ में बात क्या है, सारे पॉलीएटॉमिक हैं, हाँ जी हैं, नाइट्रोजन डायटोमिक है, हाँ जी हैं, बाकी सारे सॉलिड है, हाँ जी हैं, मेटल से मेटलॉइड से, नॉन मेटल से मेटलॉइड से मेटल की तरफ बढ़ते जा, हाँ जी बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। कारण बताओ मेटेलिक टेंडेंसी क्यों बढ़ रही है, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, एक तो इनका साइज बड़ा होता जा रहा है, एक तो इनका साइज बड़ा होता जा रहा है, दूसरा 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 इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घटती जा रही है। उससे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने आसान हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने आसान हो जाएंगे। ओके। अब उसने मुझे कहा कि एमपीबीपी की बात करें तो बीपी में तो एक जनरल ट्रेंड आपको नजर आ गया, नाइट्रोजन गैस है तो सबसे कम बीपी भी होना है और सबसे कम एमपी भी होना है। बाकियों के एक रिदम में कुछ ब्रेक आया, एमपी में ब्रेक आया, वजह नहीं समझा रखी तो मैं एमपी को समझाते हुए कई बार बोलता हूं बच्चों को कि जब भी कभी मेल्टिंग पॉइंट समझाना हो ना तो उसके पीछे साइज का स्मॉल होना भी रिस्पॉन्सिबल है। सॉलिड चैप्टर के अकॉर्डिंगली उनका इंटरनल, इंटरनल उनकी अरेंजमेंट, इंटरनल उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो बीसीसी है, क्या वो एफसीसी है, क्या वो एचसीपी है, ये सब बातें भी मैटर करती हैं। वो इंफॉर्मेशन है नहीं, एक जनरल बात कर दी गई है कि बिस्मथ तक, आर्सेनिक तक तो बढ़ा एंड देन डिक्रीज हुआ बिस्मथ तक, तो वजह नहीं बताई गई है। तो अभी बोदर मत करें, बस आप एलोट्रोपी नाइट्रोजन शो नहीं करता बाकी सारे करते हैं उसको जान लो, क्योंकि नाइट्रोजन अपना ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके अलग अलग शेप स्ट्रक्चर बनाने में कैपेबल नहीं हो पा रहा। बड़ा सिंपल सी बात है। लो जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का नाम रेडॉक्स। यहां से पढ़ें 11वीं क्लास आसान हो जाएगी। और वैसे भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैक्सिमम आप किस बिहाफ पे समझाने की कोशिश किया करो, ऑन द बिहाफ ऑफ रेडॉक्स चैप्टर। लो जी, तो कोई मैक्सिमम की बात करे तो मैं +3 बोल दूंगा, +5 जो ग्रुप में हम चल रहे हैं। कोई मिनिमम की बात करें -3 की बात करूंगा। क्या मिनिमम -3 सभी शो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जनरली ये करेक्टरिस्टिक होता है नॉन मेटल्स का, लेकिन अगर -3 शो करवाना है तो किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फर्स्ट सेकेंडरी के साथ इनको कनेक्ट कर दो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट प्लस आपका ग्रुप नंबर 15, तो ये भाई साहब माइनस ऑक्सीडेशन नंबर तसल्ली से शो करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूं तो मुझे +5 का और -3 का दोनों का टेंडेंसी डिक्रीज होता हुआ दिखता है। कहते जी +5 क्यों घटा, मैंने कहा जी इसको बोलते हो आप लोग आपका सबसे फेवरेट इनर्ट पेयर इफेक्ट। -3 क्यों घटा भाई साहब, इसको आप बोलते हो मेटलिक करेक्टर बढ़ा। मेटल्स थोड़ी -3 शो करते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर बिस्मथ को -3 बनाना है तो मैं तैयार हूं, लेकिन साथ में आपको फर्स्ट सेकेंड का कोई एलिमेंट लगाना पड़ेगा, तब वो माइनस भी शो कर सकता है, माइनस भी शो कर सकता है। तो क्या लिखा जी, कॉमन -3 +3 और +5 है, टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है डाउन टू द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक करेक्टर। जैसा मैंने लिखा हुआ है मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो मैंने बताया ना, बना सकता है, बट आप इसको जोड़ो फर्स्ट सेकेंड के साथ, एसोसिएट करो। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 भी डिक्रीज कर रही है। क्यों भाई, उसके पीछे रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, एक कंपाउंड आपके पास वेल नोन है बिस्मथ का, एक स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ BiF5 वेल करेक्टराइज्ड बोला हुआ है। तो बिस्मथ के साथ जब फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन इज कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन। भाई साहब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज कैपेबल टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बिस्मथ। द स्टेबिलिटी
और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज है, वेल कैरेक्टराइज्ड BiF5 है, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज 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 करती जा रही है, एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीज वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन टू द ग्रुप। बिसाइड्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की बात हम और कर रहे हैं, तो आगे जाकर लाफिंग गैस भी देखोगे, NO भी देखोगे। यहाँ कपिल शर्मा का शो नहीं देखना पड़ता आपको, उसके लिए सिंपली कोई कॉमेडी शो नहीं देखना, N2O को सूंघोगे तो आपको एक हिस्टेरिक लाफिंग हंसी आनी शुरू हो जाएगी। N2O लाफिंग गैस। NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, N2O3 ब्लू कलर का लिक्विड है, N2O4 और इसका मोनोमर NO2 ये नाइट्रोजन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और N2O5 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफ नाइट्रोजन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है विद ऑक्सीजन। और मैं तो कह रहा हूं भाई, नोबेल गैसेस का जब आप ग्रुप नंबर 18 पढ़ते हो, ग्रुप नंबर 18 पढ़ते हो, तो बड़ी सिंपल सी और सुंदर सी बात है कि उन ग्रुप के अंदर भी, ग्रुप नंबर 18 में भी जिनोन के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर सिर्फ 2 ही करवा पाए, धमकाकर, थ्रेटनिंग करके, धमकाकर, डराकर, वो है फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन। क्लोरीन कहा जिनोन के पास भाई साहब बॉन्ड बनाना है, उसने कहा भाई तुम जाओ यहां से, बॉन्ड नहीं बना सकते बिकॉज आप कैपेबल ही नहीं हो मेरे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने के। लेकिन जिनोन को फ्लोरीन ने कहा, जिनोन को ऑक्सीजन ने कहा, तो भाई जिनोन तैयार है। तैयार क्या है, जबरदस्ती तैयार है, क्योंकि जिनोन फ्लोरीन, जिनोन ऑक्सीजन, ये जो दोनों एलिमेंट है, ये कैपेबल है इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने में, है ना। चलो जी, हाउएवर इट डजंट फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की बात हो रही है, विद हेलोजन, as nitrogen doesn't have d orbital to accommodate electrons from other element to form the bonds, phosphorus also shows +1 +4। एक बड़ी सिंपल सी बात, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, हाउएवर इट डजंट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हेलोजन्स। क्लियर ना। कोई कहेगा मैं NF5 बनाना चाहता हूं, तो भाई इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। कोई बनाना चाहता है किसको, NCl5 को, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, बनाएगा ही नहीं। हेलोजन्स के साथ इसके +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। अच्छी लाइन है, ट्रू फॉल्स में आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ जी, तो फास्फोरस की और नाइट्रोजन की बात या किसी और की बात करें, भाई जब ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में होंगे ना, इंटरमीडिएट में, कोई भी इंटरमीडिएट रेडॉक्स चैप्टर में जाइएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करती है, मैक्सिमम किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो फेवर करती है किसको, उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो फेवर करती है रिड्यूसिंग नेचर को। और अगर किसी का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर हो तो फेवर करता है डिसप्रपोर्शनेशन को, बेचारा बीच में लटका रहता है, दोनों तरफ जाने की इसकी टेंडेंसी होगी, या तो बहुत अमीर बनिए या फिर बहुत गरीब बनिए। अगर आप बीच के हैं तो फिर आपको रोज झटके लगेंगे, इधर भी उधर भी। पेट्रोल सस्ता हो तो भी झटका लगेगा क्योंकि कल ही भरवाया था, और पेट्रोल महंगा हो जाए तो झटका लगेगा क्योंकि कल भरवाना है। तो दोनों तरफ ही झटके हैं आपको ना। तो HNO2 बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये आगे भी जा सकता है HNO3, ये पीछे भी जा सकता है NO। ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +2, साथ में वाटर शॉटर जो बैलेंसिंग से बनेगा वो बनेगा। लेकिन मेरा कहना क्या है, अगर कहीं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है तो वो एलिमेंट डिसप्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, डिसप्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। HNO2, HNO3, H2O, NO डिसप्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए, सिमिलरली इन केस ऑफ फास्फोरस, नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का पार्टिसिपेशन इन द डिसप्रपोर्शनेशन होएगा ही होएगा, चाहे वो बेस में हो चाहे वो एसिड में हो। क्लियर ना। हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इंक्रीजिंगली स्टेबल, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है भाई विद रिस्पेक्ट टू डिसप्रपोर्शनेशन। अगर किसी का कोई 3 में से ज्यादा, मान लो कोई 3 में, मान लो कोई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका +5 अगर स्टेबल नहीं है तो डिसप्रपोर्शनेशन के चांसेस भूल जाओ, डिसप्रपोर्शनेशन के चांसेस दिमाग से निकाल दो। ठीक है जी। चलो, नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड
टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी, तो भाई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है ना, ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ H यहाँ H यहाँ H यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और H ले रहा है नाइट्रोजन के साथ भी N2O5, नाइट्रोजन इसके अंदर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर 5 तक शो कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर +5 तक कर सकता है, लेकिन वैलेंसी 4 से ऊपर नहीं जाएगी। इनका पेट भर गया, छोटा सा पेट है इनका, 4 वैलेंसी से भर जाएगा। और आपको पहले भी बताया था सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करता, जबकि 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 अगर आपके पास हेवियर एलिमेंट्स हों, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, तो ये क्या अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल को यूज करके अपनी वैलेंसी बढ़ा सकते हैं। क्लियर, एक्सपेंड देयर कोवलेंस एज इन pf6 माइनस pf6 माइनस, अगर आप बात को तसल्ली से वर्ड टू वर्ड सीख और सुन पा रहे हो तो, विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग कोवलेंसी एंड हेंस एक्सपेंड देयर कोवलेंसी एज इन pf6 माइनस, जो कि एक sp3d2 ओक्टाहेड्रल स्पीसीज है। चलो जी, और अगर आपको pf6 नजर आ रहा हो तो pf6 माइनस इक्विवेलेंट टू sf6 लग रहा है मुझे, ओक्टाहेड्रल है ना। लो जी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वही नौटंकी शुरू हो गई है, रोना चिल्लाना शुरू कर गया है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है जी मेरा साइज स्मॉल है। मैंने कहा बढ़िया बात है, ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी। उसने कहा जी मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। उससे क्या होएगा, कहते जी मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में कैपेबल हूं, अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो। ठीक है जी, तुम अमोनिया बनाओ पानी में घुलो, तुम अमोनिया बनाओ पानी में घुलो, यूरिन सिक्रेट करते हैं आप लोग, तो वो है क्या, यूरिया। और यूरिया और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो समुद्र वगैरह में मिलते हैं, वो यूरियोटेलिक है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही अपना यूरिन सी में छोड़ेंगे, समुद्र में छोड़ेंगे, वो घुल जाएगा, अमोनिया घुल जाएगा। ठीक है ना जी, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई है, होनी थी, छोटा साइज है, नोटंकी शुरू है। हाँ जी, इसके बाद डी ऑर्बिटल को तो हम ढेरों बार पढ़ चुके हैं कि NCl5 NF5 नहीं बना रहा। इसके अलावा भाई साहब डायटोमिक है, बाकी सारे के सारे क्या बना गए, टेट्रा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पी पाई बॉन्डिंग और छोटे साइज में पाई बॉन्डिंग हाईली फेवरेबल रहेगी। एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खुद से खुद का जुड़ना भी, खुद से नाइट्रोजन का जुड़ना भी, कार्बन का जुड़ना, कार्बन से ऑक्सीजन का जुड़ना, ये सब मिल जाएगा आपको ना। कार्बन नाइट्रोजन का जुड़ना तो हो ही गया। heavier elements of the heavier elements of the group do not form p pi bonding। ठीक है जी, तो इनकी नोटंकी के अंदर स्मॉल साइज है जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है जी, डी ऑर्बिटल नहीं है हमारे पास, तो इनका रोना चालू है, छोटे हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन हम दे नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन हम ले नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले सकता। पता है आपको इसकी जो डेल्टा ईजी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन लेने में दिक्कत, इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत, बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत, और पाई बॉन्ड भी बना गया जबरदस्त वाले। क्लियर, तो हेवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई, कहां से बनाएंगे, साइज बढ़े ना भाई, as their atomic orbital are so large and diffuse that they can't form the effective overlapping। thus nitrogen exists as diatomic molecule, जैसा मैंने आपको बताया n ट्रिपल n, तो यहाँ थोड़ा सा हम एनसीईआरटी में करेक्शन लगाते, यहाँ सिग्मा और यहाँ पाई है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, दो पाई बॉन्ड बनते हैं ये दो एटम्स के बीच, कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज मच मच हायर। तभी तो 78% नाइट्रोजन अंदर खींच लेते हो और बाहर भी उसी फॉर्म में निकाल देते हो भाई, यूज ही नहीं कर पाता, आपका ब्लड से चिपक ही नहीं पाता, तो वो ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी form single bonds as p single p, as single s, sb single s, while bismuth forms metallic, वो तो होना ही था, जहां मेटल है वहां मेटेलिक पूरा सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा। हाउएवर द सिंगल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर, वो तो होना है, क्योंकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में है, जब वो पूरी की पूरी ताकत के अंदर है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन मान लो नाइट्रोजन सिंगल, तो अब आप बोलोगे अब आया भाई कब्जे में, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है,
शॉर्ट डिस्टेंस है, नाइट्रोजन तो छोटा ही है ना, इतनी देर से ये तो बोल रहे हैं, और वो खुद अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, भाई साहब कैसे हो, भाई साहब मैं तो स्मॉल हूं। तो जब छोटे हो तो आपकी बोन लेंथ भी तो कम होगी। अब इस पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको दिखेगी वो है लोन पेयर रिपल्शन की। वो लोन पेयर रिपल्शन इस नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड को तुड़वा देगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी इसको सीख कर आते हैं कि जो 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 बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड एनर्जी की इनवर्स है, लेकिन यहां उल्टा है भाई। यहां बॉन्ड लेंथ अगर कम है, अगर यहां बॉन्ड लेंथ कम है, तो उस लेंथ कम होने से एनर्जी भी कम है, कारण उसको बोलते हो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। NN bond is weaker than the single pp bond because of the high inter-electronic repulsion of the non-bonding electron, मतलब lone pairs, owing to the small bond length। अब कहेंगे small bond length है, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, भाई लोन पेयर रिपल्शन इसी से तो सिग्निफाई हो गए, इफेक्टिव हो गए। एज अ रिजल्ट कैटिनेशन, लो जी नाइट्रोजन भाई साहब मना कर गए कि मुझे कैटिनेशन नहीं करना, नखरे पे नखरे मारे जा रहा है, छोटा साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, डेल्टा एच इजी प्लस है, इसके अलावा एन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, पी पाई बॉन्ड बना गया, 78% एटमोस्फियर में बिल्कुल बिना यूज किए पड़ा हुआ है। Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of, जिसको सुन सुनकर शायद आप पक गए होंगे कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, सबसे ज्यादा चिल्पो इसी ने मचा रखी है। Besides restricting its covalency to 4, नाइट्रोजन can't form d pi p pi, d नहीं है कहां से बनाएगा, as the heavier elements can, जैसे कि p डबल ओ, यहां आर आर आ गया है, इसने p पाई d पाई बॉन्ड बना लिया है, p डबल सी एच टू, इसने पी पाई डी पाई बॉन्ड बना लिया है, और आर का मतलब एल्काइल है, इतने तो आप जानते ही हैं। फोस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, किसके साथ, फोस्फोरस आर्सेनिक, ये डी पाई बॉन्ड भी बना लेंगे क्योंकि इनके खुद के पास डी तो पड़ा ही है, और सामने से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके साथ डी पाई बॉन्ड बन जाएगा। और इसके अलावा व्हेन देयर कंपाउंड्स लाइक ट्राई इथाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल आर्सीन, ये हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लोन पे डोनर्स मतलब लीगेंड्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डोनर्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनर्स हैं, ठीक है जी, लीगेंड लोन पे डोनर्स। अब मुझे इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के टूवर्ड्स चेक करनी है, तो इनडायरेक्टली आप समझ जाएं कि मैं केमिकल रिएक्टिविटी में एंटर कर चुका हूं, मैं केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर एंटर कर चुका हूं। तो केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहला टास्क हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी करवाएं। तो सिंपल सी बात है, ये शो कर रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपके पास क्या है जी, EH3, ई का वैल्यू नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर शोन इन द टेबल, वो मैं आपको टेबल यहां दिखा दूंगा, आ जाएगा। द हाइड्राइड्स शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टी, रेगुलर ग्रेडेशन अंडरलाइन कर ले, वो तो पता चलेगा जब इसको पढ़ लेंगे कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के अंदर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के अंदर कहीं ना कहीं एक ग्रेडेशन आपको दिख रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के अंदर एसिडिक नेचर में ग्रेडेशन दिख रहा है रेगुलर वाला, बोन एंगल में एक रेगुलर वाला, कहीं कहीं थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ हुआ या प्रोटॉन एफिनिटी हुई, वहां थोड़ी सी गड़बड़ घोटाला आपको इसके अंदर दिखेगा। उसकी वजह ड्रैगो रूल भी है, उसकी वजह इसका साइज भी है, तो काफी सारी वजह है, मैं बताता हूं आपको। पहले पहले हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, स्टेबिलिटी दोस्ती बराबर वालों में होती है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप बना रखी है, इनको मैं 1 2 3 4 5 टैग कर रहा हूं, एबीसीडी टैग कर लो, तो नाइट्रोजन वाले की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक हो गया भाई। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ विच कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन, लो जी, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। भाई NH बॉन्ड छोटा है, कोई हाइड्रोजन पे लोन पेयर थोड़ी है, क्लियर ना, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ी है हाइड्रोजन के ऊपर जो रिपल्शन होएगा, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जबरदस्त है, और इस जबरदस्त होने की वजह से, इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होने वाली
है। ठीक है जी, चलो पीछे चलते हैं जी। अब हमारे पास है क्या, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ, कारण पीडी। छोटा साइज है ना नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन के साथ दोस्ती बड़ी अच्छी है, तो इस बात का जवाब तो हमें मिल गया। कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग करेक्टर, भाई अब जो स्टेबल नहीं है, आपका जो बिस्मथ है वो स्टेबल नहीं है, उसको तोड़ना, इसको बॉन्ड ब्रेक करना इजी है, तो हाइड्रोजन का बहुत अच्छा डोनर बन जाएगा। सो अगर मेरे से कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, तो 1 > 2 > 3 > 4 > 5, ठीक है ना जी। तो द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो अमोनिया है एक माइल्ड रिड्यूसिंग हो नहीं है, बॉन्ड ही नहीं टूट रहा। भाई रिड्यूसिंग तो वही होगा ना जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, रिड्यूसिंग तो वही होगा ना जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा। अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स। लो जी, बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा ना भाई, बेसिसिटी ऑल्सो। अब बेसिसिटी की बात है, इस पे ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंगली बात कर ले या साइज के अकॉर्डिंगली बात कर ले, तो ये हमारा डिस्कशन अमोनिया से लेकर बिस्मथ तक जो बेसिसिटी है वो अमोनिया की वो जबरदस्त है, और वो हमें लुइस बेसिक करेक्टर के अकॉर्डिंगली बात करनी है, लुइस बेसिक करेक्टर के अकॉर्डिंगली बात करनी है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉनिटी, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट, वो बात करूंगा मैं आपसे, प्रॉपरली बात करूंगा। और अगर मुझे कोई एमपीबीपी की बात करेगा, अगर कोई इन हाइड्राइड्स के बीपी की बात ही कर लेते हैं चलो, तो इस बॉइलिंग पॉइंट के अंदर 1 2 3 4 5, देखो भाई अगर बीपी की आप बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट है। भाई वजन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 5 का सबसे ज्यादा है, 4 है, तो छोटा सा काम करना है, ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको। नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट तीसरे नंबर पर है, कोई जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें है नहीं, कोई जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें है नहीं, तो ये लो जी, तो बड़ा सिंपल सा कोड आपको बनाकर दे दिया है, 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 3 1 4 5 का आंसर लिखकर आ जाए, तो बीपी वाला टॉपिक हमारा कवर हुआ, डिस्टेंस वाला टॉपिक कवर हुआ, बॉन्ड डिसोसिएशन कवर हुआ, बॉन्ड एंगल पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, मैं बेसिक कैरेक्टर भी आपको प्रॉपरली ड्रैगो रूल से समझाता हूं, ठीक है ना जी। तो अब थोड़ा सा डिस्कशन एमपी पे कर लें। जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसको कवर करता है किसी भी मॉलिक्यूल का साइज, ठीक है ना। तो एमपी की बात कर ले साइज, तो जो अमोनिया है ना, तो आपको पता गैस ही है, पानी में घुलती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो अमोनिया का साइज स्मॉल है। अब देखो आप ना, इन सब में से सबसे हाईएस्ट रेंज पे यही पड़ा हुआ है 195 पॉइंट, और बिस्मथ हाइड्राइड की तो थर्मल स्टेबिलिटी कम थी ना, तो मैं क्या उसकी एमपी की बात करूं, तो 190.5 195.2 सबसे हाईएस्ट हो गया, बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो यहां कोई आपका पंगा है नहीं। तो मुझे सिर्फ बॉन्ड एंगल और बेसिसिटी के बारे में आपसे बात करनी है, फिर हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस पे हम डिस्कशन करते हैं आपके साथ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ड्रैगो रूल से बेसिक करेक्टर समझना, चाहे साइज से समझ लो, मैं दोनों चीजें आपको समझा देता हूं, बड़ी सिंपल होंगी आपके लिए, फिर आपके दिमाग में इसका लुईस बेस करेक्टर प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहो, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।